जो एपिसोड 71, जहाँ पे उत्तर डर के भाग रहे थे युद्ध से और अर्जुन उन्हें पकड़कर जबरदस्ती लेके आए और क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई, क्योंकि विराट नगर की गौओं को लेके कौरव भाग रहे थे और असल में तो वो पांडवों को खोजना चाहते थे और पांडवों को भी पता था हमारे 13 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो वो निश्चिंत थे। तो 71st एपिसोड में हमेशा की तरह कृष्ण को साक्षी मानकर हम बात करेंगे कि अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने अस्त्र शस्त्र लिए और उत्तर को अपना परिचय दिया, बताया कि वह ही साक्षात अर्जुन हैं और कौरव सेना को लड़ने के लिए आमंत्रित किया। तो वेलकम टू एपिसोड 71। इन द लास्ट एपिसोड वी नो कि उत्तर जो विराट का बेटा था कितना डर गया था और भागने लगा था। अर्जुन ब्रॉट हिम बैक और हम देखेंगे कैसे कौरव अर्जुन को उसके शंखनाद और गांडीव की टंकार और रथ की घरघराहट से ही पहचान लेंगे। पांडवों ने अपने 13 साल तो गिन कर पूरे कर लिए थे, इसीलिए अर्जुन बिल्कुल निश्चिंत और निर्भीक उनके सामने जा रहा था। वैशंपायन जी ने जन्मेजय से कहा कि जब भीष्म, द्रोण और बाकी प्रधान कौरव महारथियों ने उस नपुंसक वेशधारी पुरुष को उत्तर के रथ में देखा और उत्तर को उसका सारथी देखा और शमी वृक्ष की ओर जाते देखा, तो वो काफी आशंकित हो गए। उनके मन में तो शंका थी कि हो ना हो ये अर्जुन है। तब भीष्म बोले, ये जो स्त्री वेशधारी दिखाई देता है ये इंद्र का पुत्र कपिध्वज अर्जुन है, ये अवश्य हमें हराकर गांव को ले जाएगा। ये सुनकर कुपित कर्ण बोला गुस्से से, उसको तो हमेशा से अर्जुन से जलन रही है कि वो हमारे 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। तब दुर्योधन प्रसन्न होकर बोला कि यदि ये अर्जुन है तो हमारा काम तो बन गया और ये पहचान लिया जाएगा और पुनः 12 वर्ष के लिए इन्हें वनवास जाना पड़ेगा। अब तो जानते ही हैं कि उनका मकसद ही था कि वो उनको पकड़ लें। तब उन्होंने भीष्म से विमर्श किया और उन्होंने कहा कि काल, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, पक्ष, ग्रह, ऋतु और संवत्सर के अनुसार ये मिलकर एक काल चक्र हैं और जब सूर्य और चंद्रमा नक्षत्रों को लांघ जाते हैं तो काल की वृद्धि होती है और हर 5वें वर्ष में कुछ समय जुड़ जाता है। उसके अनुसार पांडवों के 13 वर्ष से अधिक हो गए हैं। वह धर्म के मर्मज्ञ हैं कि पांडवों को धर्म की बहुत ज्ञान है और अर्जुन अवधि निश्चित कर ही हमारे सम्मुख आया है कि अर्जुन तो बहुत प्रतिभाशाली है, बिना जाने नहीं आया होगा। अब तुम युद्धोचित काम करो क्योंकि वह समीप आ गया है। तो भीष्म जी ने बोला अब युद्ध का काम करो, वो बिल्कुल सामने आ गया है। वह क्रोध में स्वयं काल का स्वरूप है जिसे इंद्र भी परास्त नहीं कर सकते। अर्जुन काल के समान है, खुद यम के समान है क्रोध में। तब दुर्योधन बोला, पांडवों को राज्य तो मैं नहीं दूंगा पितामह, अतः आप युद्ध की तैयारी कीजिए। भीष्म बोले, तुम चौथाई सेना लेकर हस्तिनापुर जाओ और दूसरी चौथाई सेना लेकर भाग गांवों को लेकर वापस चला जाए। बाकी सारे महारथी द्रोण, कृप, कर्ण इत्यादि इससे अर्जुन से युद्ध करेंगे। अब भीष्म तो प्रतिज्ञाबद्ध थे तो युद्ध तो करना ही पड़ता। इधर अर्जुन उत्तर को शमी वृक्ष ले गया और कहा कि इस वृक्ष पर से धनुष उतारो, तुम्हारा धनुष मेरे बाहुबल को सहन नहीं कर पाएगा। उन्होंने उत्तर से कहा कि तुम्हारा धनुष तो हल्का है, मैं कैसे जब उसको पकड़ूंगा तो वो टूट जाएगा। तो वह डरता हुआ धनुषों को लेकर नीचे उतरा और उसे गांडीव के सिवा 4 और धनुष दिखाई दिए। उन्हें खोलते ही उनकी दिव्य कांति चारों ओर फैल गई। अर्जुन ने उसे उन शस्त्रों की महत्ता बताई, कौन सा शस्त्र किस भाई का है, कहाँ से आया है, किस देव ने दिया है और उसका क्या महत्व है। उसने कहा कि अर्जुन का सुप्रसिद्ध गांडीव तीनों लोकों में प्रसिद्ध है।
ये अकेला ही 1,00,000 शस्त्रों के बराबर है। अर्जुन ने इसके द्वारा संग्राम में देवता और मनुष्यों को परास्त किया था। इसे 1,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने धारण किया, फिर 503 वर्ष तक प्रजापति के पास रहा, 85 वर्ष इसे इंद्र ने धारण किया, 500 वर्ष चंद्रमा ने तथा 100 वर्ष तक वरुण देव ने रखा। अब 32 साल से यह अर्जुन के पास है। उसे ये वरुण देव से खांडव वन दहा पर खांडव वन को विध्वस्त करने के लिए वरुण देव ने उसको और कृष्ण को दिया था। उसने बाकी 4 धनुषों का भी परिचय दिया जो बाकी पांडवों के थे। तदंतर उत्तर ने पूछा कि अस्त्रों के स्वामी पांडव कहाँ हैं, जो इन दिव्य चमचमाते अस्त्रों के जो उनके ओनर हैं, उनके स्वामी हैं। जब से वह जुए में हार कर वन गए हैं, उनकी और पंचाली की कोई खोज खबर ही नहीं है, कहाँ चले गए हैं। तब अर्जुन ने अपना परिचय दिया और कहा कि वह पृथा पुत्र अर्जुन ही हैं। पृथा कुंती को कहते हैं। मुख्य सभासद कंक जो हैं विराट सभा में, वो युधिष्ठिर हैं। रसोइये बने हुए भीम बल्लभ हैं। अश्व शिक्षक ग्रंथिक नकुल हैं और तंतीपाल सहदेव हैं जो गांवों को देखते हैं। और जिसके लिए कीचक मारा गया सैरंध्री, वह ही द्रौपदी है। उत्तर अभी तक विस्मित था, बिल्कुल परेशान कि ये क्या हुआ, और बोला कि यदि आप मुझे अर्जुन के 10 नाम बताएं और उनका कारण बताएं कि क्यों ये नाम रखे हैं, तब मुझे विश्वास होगा। तब अर्जुन ने हंसते हुए धनंजय से शुरू कर कर सारे 10 नाम बताए और क्यों वो नाम दिए गए उनका कारण भी बताया। उन्हीं के तो नाम थे। उत्तर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला कि मेरा सारा भय समाप्त हो गया है और मैं सारथी बनकर आपका साथ दूंगा। अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से सब अस्त्रों को स्मरण किया। अस्त्रों की पूजा करते थे क्षत्रिय, और उन्होंने उनके मन में निवास किया। शस्त्र उनके मन में आए। फिर उसने गांडीव की डोरी चढ़ाकर एक भीषण टंकार की। तब उत्तर बोला कि आप अकेले हैं और वो पूरी सेना सहित इतने महारथी, मैं भयभीत हूं। तब अर्जुन खिलखिलाकर हंसे और बोले कि तुम गंधर्व युद्ध में इन्हें, पहले भी मैं इन्हें गंधर्व युद्ध में हरा चुका हूं, तुम ये मानसिक भय छोड़ दो। फिर अर्जुन ने शमी वृक्ष की प्रतीक्षा करी। वो तो पेड़ पौधों को भी मान सम्मान देते थे कि हमारे शस्त्र सुरक्षित रखे, और अग्निदेव के खांडव दाह के लिए दिए हुए रथ का स्मरण किया जो दिव्य रथ मिला था। तो वो तो घर घर आता हुआ सारी दिशाओं को कंपाता हुआ आया। उसकी ध्वजा में स्वयं हनुमान जी स्थापित थे। फिर उसने अपना महान शंख बजाया जिससे रोंगटे खड़े हो गए, और रथ को उतार दिया, और रथ को उत्तर को कहा कि अब रथ में आओ और उसके सारथी बनो। और गांडीव की टंकार और हुंकार और शंखनाद से, देवदत्त शंखनाद से रथ की ओर घर घराते हुए उसने पूरी धरती को दहला दिया।
और कौरवों को अर्जुन ने ललकार भेजी कि मैं युद्ध के लिए आ रहा हूँ। उस रथ की घरघराहट से पृथ्वी की चारों दिशाएं कांप उठी। So we can stop here and witness the gritty battle of Arjun with Kauravas in the next episode. The technology was so advanced that with voice and thought command he could summon weapons। मन में बुलाए अस्त्र। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आज वॉइस कमांड से चीजें होती हैं। अर्जुन ने तब भी करके दिखाई। All this shows advanced warfare, much ahead of present times. Also, they valued and revered weapons as a tool, not to be taken lightly. In the next episode, we will enjoy this beautiful, scary battle और कैसे हम इतने एडवांस थे हजारों साल पहले भी। So looking forward to meeting you in the next episode, and leave your comments below.